कलंदर ज़माना अजीम रूहानी पेशवा हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 42वां 3 रोज़ा अजीम शान उर्स मुबारक इस वक्त पूरे अकीदत, मोहब्बत और इल्मी और रूहानी माहौल के साथ जारी है, जिसका आज दूसरा दिन नहायत ही शानदार और ईमान अफरोज़ अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ। उर्स मुबारक के दूसरे रोज़ को खुसूसी तौर पर इल्मी नशिस्तों और दीनी मुसाबक़ात के नाम किया गया, जहाँ मदारिस अहले सुन्नत ज़िला पुंछ के तलबा किराम के दरमियान तिलावत कुरान पाक, नात रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबी और उर्दू तकारीर और दीगर दीनी मुकाबलाजात का इनेकाद किया गया। इन मुसाबक़ात में ज़िला भर से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा किराम ने भरपूर जोश व खरोश के साथ शिरकत फरमाई और अपनी इल्मी और फ़नी सलाहियतों का शानदार मुज़ाहरा किया। कुरान मजीद की तिलावत के दौरान नन्हे और नौजवान कुर्रा ने अपने खूबसूरत लबो लहजे और दिल नशी अंदाज से सामईन के दिल मोह लिए, जबकि नातिया महफिलों में हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत के फूल निशावर किए गए। खुसूसन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हुज़ूर ताजुश्शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और दीगर अकाबिर अहले सुन्नत के ईमान अफरोज़ कलाम तलबा किराम ने नहायत खूबसूरत अंदाज में पेश किए, जिसे हाज़रीन ने बेहद सराहा। इसी तरह अरबी और उर्दू तकारीर के सिलसिले में तस्वुर तअद्दुद इलाह जैसे अहम और फ़िक्री मौज़ूआत पर तलबा किराम ने मुदल्लल और पुरअसर बयानात किए। इन तकारीर ने न सिर्फ सामईन के अज़हान को झंझोड़ा बल्कि दिलों पर गहरे नुक़ूश भी छोड़े। अगर इंतज़ामी उमूर की बात की जाए तो इस अज़ीम उश्शान उर्स मुबारक में मिसाली नज़्म व नस्क़ देखने को मिला। दारुल उलूम हनफिया क़ादरिया, दारुल उलूम फ़ैज़ान औलिया और असातिज़ा किराम, मुंतज़मीन, कारकुनान और बिलख़ुसूस साईं बाबा मीरा बख्श व दरवेश ग़ुलाम क़ादिर ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान हर लम्हा मुतहर्रिक और फ़आल नज़र आए, जिन्होंने इस रूहानी और इल्मी इज्तिमा को कामयाब बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वाज़ेह रहे कि उर्स मुबारक का आखिरी और अहम दिन अभी बाकी है, जिसमें मुसाबक़ात के नताइज का ऐलान किया जाएगा और नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा किराम को इनामात से नवाजा जाएगा। जबकि इख्तितामी नशिस्त में खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब का खुसूसी खिताब भी होगा, जिसका हाज़रीन को बेसब्री से इंतज़ार है। बिलाशुबहा इस साल हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक को जिस मुनफरिद इल्मी और तरबियती अंदाज में मनाया जा रहा है, इसकी हर तरफ खूब सताइश की जा रही है और अवाम इसे दीन और इल्म की तरवीज की एक बेहतरीन और कामयाब कोशिश करार दे रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए जुड़े रहें वीडियो के आखिर तक। बड़ी खुशी होती है कि माशाअल्लाहुल करीम जब दरगाहों के ऊपर हम देखते हैं कि वहाँ पर तालीम व ताल्लुम और इल्म को फैलाने के लिए और इल्म की नशर व इशाअत के लिए जब इक़दामात किए जाते हैं, और इसी सिलसिले की एक खूबसूरत कड़ी आज हमें साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस दियार पर देखने को मिली, जो मैं ये समझता हूँ कि शायद तारीख़ में पहली बार हो। बहरहाल इस काज़ पर जहाँ पर हम यहाँ के तमाम तर अराकीन ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करते हैं, और इसी हवाले से हम मज़ीद बातचीत करेंगे हमारे ज़िला पुंछ के जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान आला हज़रत के सीनियर उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद रज़ा मदनी साहब क़िबला से, कि वो किस तरह देखते हैं कि इस पुरफितन दौर के अंदर के जहाँ ज़रूरत है कि तालीम व ताल्लुम की नशर व इशाअत के ऊपर काम किया जाए, तालीम को फ़रोग़ दिया जाए, तालीम को प्रमोट किया जाए, और उसी हवाले से साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तमाम तर ज़िम्मेदारान ने और यहाँ जो ट्रस्ट है उसके ज़ेरे इत्तमाम इस अज़ीम काज़ को अंजाम दिया है, वो किस तरह जो है इस काज़ को देखते हैं। कि माशाअल्लाहुल करीम हमने देखा कि तिलावत कुरान पाक में माशाअल्लाह तलबा किराम ने अच्छी बेहतर कारकर्दगी का जहाँ मुज़ाहरा किया, वहीं नातहाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी उन्होंने अपनी जो है काबिलियत के मुख्तलिफ़ अंदाज़ के अंदर जौहर दिखाए। लेकिन एक बात जो मुझे मज़ीद जिसने मुझे मुतासर किया वो ये है, कहीं ना कहीं आपके ख़यालात भी मुझसे मिलते जुलते हैं, आप वो वाज़ेह फरमाएंगे कि माशाअल्लाह जो यहाँ पर तलबा किराम के माबैन जो ये मुसाबका करवाया गया और उसमें जो तकरीर के हवाले से एक अहम मौजू तलबा किराम को दिया गया था, जो हालात हाज़रा के मुताबिक भी था, कि जिसमें तस्वुरात तअद्दुद इलाह, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना, या क्या एक खुदा के बजाय कई खुदा हो सकते हैं। तो इस हवाले से तलबा किराम ने जो है वो तैयारी करके वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और कई सारे तलबा अभी भी बाकी हैं, अभी ये सिलसिला मज़ीद चलेगा। आज का जो सिलसिला है, आज का जो दिन था वो इख्तिताम को पहुँचा है। बहरहाल आप जो है क्या इसमें इरशाद फरमाएंगे कि कैसे देखते हैं तमाम चीज़ों को, कि इतने बेहतरीन मौजू का इंतखाब किया और तलबा किराम ने माशाअल्लाह बड़ी जामइयत के साथ और मुख्तलिफ़ अंदाज़ में कुरान और हदीस की रोशनी में और मंतिक़ के हवाले से और अपनी अपनी सलाहियतों के जो है वो जौहर दिखाए हैं। तो ये अज़ीम मौजू का इंतखाब क्या वक्त की ज़रूरत है, और इसके ऊपर मज़ीद जहाँ तलबा किराम की तरफ एक इशारा दिया गया है, उलमा किराम को भी इस मौजू पर इस वक्त में डट कर के खुल कर के बयानात करने चाहिए, क्या वक्त की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो आज बयानात हुए और उन तमाम बयानात का सिर्फ़ एक ही मौजू था, तसव्वुर तअद्दुद इलाह। क्योंकि इस वक्त अगर हम दुनिया के अंदर देखें तो जहाँ पर दीगर बहुत सारे फितने सर उठाए हुए हैं, उन्हीं फितनों में से एक फ़ितना ये भी है कि तअद्दुद इलाह
کہ معاذ اللہ اللہ رب العزت کی ذات یا صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، اور یہ حالات حاضرہ کے اعتبار سے یہ موضوع کا انتخاب کیا گیا اور بڑا بہترین موضوع ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ طلبہ نے اتنی بہترین انداز سے یہاں پر تقاریر کی، بیانات کیے، لیکن ان بیانات کے پیچھے اور ان تقاریر کے پیچھے جو ہے ظاہر سی بات ہے ان کے اساتذہ کا بہت بڑا اہم کردار ہے اور ان کا رول ہے اس کے اندر کہ انہوں نے ان طلبہ کو اس لائق بنایا کہ وہ یہاں سینکڑوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اسٹیج پر اور 20 علماء کرام کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنی صلاحیتیں دکھائیں، اور ایسے اہم موضوع کے اوپر ظاہر سی بات ہے یہاں ان کے اساتذہ کو بھی میں یہاں پر مبارکباد دوں گا کہ جہاں جہاں سے طلبہ یہاں تشریف لائے اور بڑے احسن انداز میں ماشاءاللہ انہوں نے اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالی۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر حضور آپ کا۔ آج کے تمام تر مناظر آپ نے اسکرین پر دیکھے ہیں، پر بہرحال علماء کرام کے بیانات بھی، اور بالخصوص کشمیر کی جان پہچان سنیت کی جان خطیب اہل سنت معمار قوم و ملت شمشیر اعلیٰ حضرت مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ، کہ جن کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیان تو ماشاءاللہ نور علی نور ہوتا ہی ہے، سنیت کی وہ جان پہچان ہے، اور ضلع پنچ کے اندر ان کے چاہنے والے ہر گھر میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ کل یہاں پر عظیم ان کا خطاب ہمیں سننے کو ملے گا حضرت سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مبارک دیار کے سامنے۔ تو آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ کل اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر کے اللہ کے دین کی خاطر یہاں پر تشریف لائیں، اور علماء کرام کے اور بالخصوص ہمارے آنے والے مہمان کے حوالے سے آپ جو ہے یہاں تشریف رکھیں اور ان کے بیانات کو بھی سماعت فرمائیں۔ آخر میں یہاں کی انتظامیہ کو بہتر انتظامات پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص محترم جناب ڈاکٹر شہزاد ملک صاحب یقینی طور پر ایک پڑھی لکھی شخصیت ہیں، ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں، اور ان کے اوپر زیادہ بات جو ہے وہ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں۔ بہرحال ان کی آمد کے بعد یہاں کا اگر تعمیری سلسلہ دیکھا جائے وہ بھی ماشاءاللہ نور علی نور، بانگ دہل اعلان کر رہا ہے کہ جب سے ان کی آمد ہوئی ہے سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ منظر، یہاں کا دیار، یہاں کا یہ سامنے جائے وقوع، یہاں کا تمام تر معاملات بدلتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ یقینی بات ہے کہ ماشاءاللہ اس کے پیچھے ان کی اور ان کی تمام ٹیم کی محنت ہے، اور یہاں کے اساتذہ کرام ماشاءاللہ الکریم صبح سے اس وقت تک میں نے دیکھا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے اسی یعنی ٹیم سے جڑے ہوئے استاذ یہاں پر موجود ہیں، ماشاءاللہ ان کی محنتیں نور علی نور بڑی جو ہے جانفشانی کے ساتھ ان تمام تر اساتذہ دارالعلوم حنفیہ قادریہ اور یہاں کے تمام تر عملہ نے ماشاءاللہ اپنی محنتوں کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو بھی کامیاب کیا، اور گزشتہ کل بھی یہاں ختمات معظمات کا سلسلہ تھا، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ کل بھی یہ عظیم ترین اور ایک تاریخی جو ہے وہ کامیاب ترین پروگرام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کے ساتھ جڑے رہنے کی اور دین اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔